अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया सलीम और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम किड्स सीना उर्दू बराए जमात दोम सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है एक दूसरे का सहारा, इसके बारे में जानेंगे। आप तलबा से सबसे पहले इस सबक को पढ़ाने से पहले आप चंद सवालात करें। तलबा को बताएं कि एक दूसरे का सहारे का क्या मतलब है। इसमें आप बता सकते हैं कि आप किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप किस तरह एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। आप तलबा से चंद सवालात करें, बताएं। आप तमाम तलबा को पूछें कि आपको कौन कौन सा पेशा अच्छा लगता है, उन पेशों के नाम बताएं। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं उस्तानी बनना चाहता हूँ। इन तमाम पेशों के नाम बच्चों से लेने के बाद आप बच्चों को बताएं, आपको पता है ये तमाम पेशे हमारा सहारा है, हमें ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, और ये तमाम पेशे हमारा सहारा हैं। हमें ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए इन पेशों पर काम करना पड़ता है। ये तमाम बातें बच्चों को बताएं, हर पेशे की अहमियत के बारे में बताएं और ये बताएं कि हर पेशा हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक मिसाल दे दें, डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ना होता तो हम बीमार हो जाते तो हमारा इलाज कौन करता। इस तरह की हर पेशे में के बारे में मुख्तलिफ़ मिसालें दें और फिर आप सबक की तरफ आ जाएं। अब हम देखते हैं इस मतन में क्या बताया गया है। अब जल्दी से इस सबक का मतन खोलते हैं। को मतन पढ़ाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि इस सबक को पढ़ने के बाद हम उर्दू की किन किन महारतों पर अबूर हासिल कर लेंगे, जिसे हम हासिलाते ताल्लुम कहते हैं। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो वाक़यात, कहानियाँ या हदायत सुनकर अपने रद्द अमल का ज़ुबानी इजहार कर सकें, कहानी को समझ कर पढ़ सकें, 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, तस्वीर देखकर अशिया के नाम लिख सकें, माहौल से मुतल्लिक़ किसी मौजू पर ख़ुद से 5 से 7 जुमले लिख सकें, अम्रो नहीं के जुमले बना सकें, साइन बोर्ड, ट्रैफिक के इशारे और हदायत वगैरह पढ़कर अमल कर सकें। हासिलाते ताल्लुम बताने के बाद आप बच्चों से कहें कि अब हम तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। चंद यहाँ पर मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, मैं उनको दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुने। जैसे कि पेशा, तरक्की, इंजीनियर, मुरम्मत, सहारा। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। छुट्टी का दिन था, फातिमा अपने घर के काम ख़त्म करके अपना बस्ता खोलकर बैठ गई। दादा जान जो पास ही कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे बोले, फातिमा बेटा क्या बात है, आज छुट्टी के दिन भी आप बस्ता खोले बैठी हो। फातिमा, दादा जान कल मेरा साइंस का टेस्ट है, इसकी तैयारी करने लगी हूँ ताकि मैं टेस्ट में पूरे नंबर हासिल कर सकूँ। दादा जान बोले, बेटा पहले आप ये बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हो। फातिमा, दादा जान मुझे तो अब्बू जान यही कहते हैं कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, क्या डॉक्टर के अलावा भी कुछ और बन सकते हैं। दादा जान, फातिमा बताओ पेशे किसे कहते हैं। फातिमा सोचते हुए, मैं नहीं जानती। दादा जान, बेटा इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, लिबास, मकान और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है और इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ काम करता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम ही पेशे कहलाते हैं। जैसे उस्ताद हमें तालीम देते हैं, वो हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना सिखाते हैं और हमारी तरबियत करते हैं, क्योंकि कोई भी माशरा तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इंजीनियर मुख्तलिफ़ इमारतों, पुलों और सड़कों के नक्शे बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से लेकर छोटे छोटे पुर्जों तक के डिज़ाइन तैयार करते हैं, जो कि बाद में फैक्ट्रियों और कारखानों में कसीर तादाद में बनाए जाते हैं। पायलट जहाज़ उड़ाते हैं। किसान शदीद धूप और सख्त सर्दियों में खेतों में काम करते हैं और सख्त मेहनत से हमारे लिए फसलें उगाते हैं
ताकि हमारी खुराक की ज़रूरियात पूरी हो सकें। फ़ौजी मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं और वतन की सरहदों की हिफाजत करते हैं। इनके अलावा धोबी कपड़े धोते हैं, मोची हमारे लिए जूते मरम्मत करते हैं और नए जूते बनाते हैं। अगर ये सब लोग एक दूसरे के लिए मेहनत ना करें तो लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। दरअसल ये सब लोग एक दूसरे का सहारा है। फातिमा, ये तो बहुत सारे पेशे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़ी होकर क्या बनूं। दादा जान मुस्कुराते हुए, अभी आपके लिए ज़रूरी है कि आप दिल लगाकर तालीम हासिल करें। जब बड़ी हो जाएंगी तो अपनी पसंद का कोई पेशा इख्तियार करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कीजिएगा। फातिमा, जी अच्छा दादा जान। देखा बच्चों, आपको मुख्तलिफ पेशों के बारे में पता चला ना। अब आखिर में हम इस सबक का मतन पढ़ने के बाद नए अल्फाज देखेंगे, जो ऐसे अल्फाज जो हमें कहानी में मिलते हैं और पर हम उसके मायने नहीं जानते। अब हम देखते हैं कि इसके मायने क्या हैं। जैसे टेस्ट, टेस्ट इम्तहान को कहते हैं। तरबियत करना, इखलाक संवारना। सहारा, मददगार, आसरा। सरहदें, मुल्की हदूद। पेशे, पेशे की जमा वो काम जो आमदनी के लिए इख्तियार किया जाए। फसलें, गंदम, चावल, दालें, फल और सब्जियों के पौधे, फसल की जमा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।